दिस इज़ मी अब्दुल मालिक शाद। स्टूडेंट्स, आज हमने एडमिशन लेने से पहले जो इम्पोर्टेंट हमारे पास पॉइंट्स हैं कि जब एक स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद, अगर उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने से पहले पहले कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे वालदेन के लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको वालदेन फॉलो करेंगे, और इसके अलावा जो स्टूडेंट जो एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको वो एडमिशन लेने से पहले उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये देखें, जब मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद हम एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी में, या मैट्रिक के बाद जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो ये देखें इसमें दो बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात ये है कि आपने मशवरा अगर लेना है तो किस पर्सनैलिटी से, किस शख्सियत से आपने मशवरा लेना है, उसका तालीमी मेयार कहाँ तक का होना चाहिए जिससे आप मशवरा ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये कि यहाँ पे वालदेन सर्च कर सकते हैं कि इसको, इस स्टूडेंट के लिए कौन सा फील्ड सेलेक्ट करना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट पे फोर्स नहीं करना चाहिए कि इस स्टूडेंट को फलां सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहिए। अब ये देखें, सबसे पहले अगर एक मैट्रिक का स्टूडेंट है तो उसके वालिद के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं वो कुछ ये हैं कि उसका वालिद अगर मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए सर्च कर रहा है तो कॉलेज पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर हजरात हैं, लेक्चरर हैं, उनसे जाके मशवरा ले कि मेरा जो बेटा है इसको आगे मैट्रिक के बाद कॉलेज में एडमिशन किस सब्जेक्ट में लेना चाहिए। अब इसके साथ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास वो ये कि मशवरा इस हद तक लिए जाए कि सबसे पहले स्टूडेंट से ये बात पूछी जाए कि आपने कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट एडमिशन ले, अगर उसकी पर्सनल चॉइस है तो वो उस फील्ड में बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएगा, 100% परफॉर्मेंस दिखाएगा। अगर एक स्टूडेंट की उस सब्जेक्ट में, उस कॉम्बिनेशन में सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है तो वो उस तरह से बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता जिस तरह से वो उसकी जो सेल्फ चॉइस है, जो उसकी खुद की डिसीजन है, उसमें बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएगा। अब हमारे स्टूडेंट से गलती क्या होती है, वो अगर उनके वालिदैन किसी से मशवरा ले रहे होते हैं तो वो जिनसे मशवरा ले रहे होते हैं वो खुद एजुकेटेड तो होते हैं, लेकिन ना तो उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया होता है, या अगर कॉलेज ज्वाइन किया होता है तो काफ़ी अरसा पहले, मतलब उनको 20-25 साल पहले उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया था, तो वो कॉलेज की वो बातें और आज का जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें हमारे माहौल में भी काफ़ी चेंजेस आ गई हैं। तो इस वजह से वालिदैन अगर किसी मैट्रिक के बाद के स्टूडेंट जो इंटर पे उसने एडमिशन लेना है तो वो उसके वालिद को चाहिए कि वो कॉलेज के प्रोफेसर, कॉलेज के लेक्चरर से इंफॉर्मेशन ले। इसके अलावा जो स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है उसको कम्बिनेशन सेलेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल वो मेडिकल का कम्बिनेशन सेलेक्ट कर रहा है तो जो मेडिकल के जो स्टाफ है उससे भी जाके इंफॉर्मेशन ले, और अगर नॉन मेडिकल का एक स्टूडेंट है, वो नॉन मेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है, मैट्रिक के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो कॉलेज के प्रोफेसर हजरात से जाके मिले, एक से पूछे, दूसरे से पूछे, तीसरे से, इस तरह से मुख्तलिफ व्यू मिलेंगे। जब एक वालिद वो भी इंफॉर्मेशन ले चुका है और एक स्टूडेंट वो भी इंफॉर्मेशन ले चुका है, अब इसके बाद डिसीजन करना होगा स्टूडेंट को, वालिद को फोर्स नहीं करना। अब एक यहाँ पे छोटी सी मिसाल है कि एक स्टूडेंट ने मैट्रिक के बाद एडमिशन लेना था, उसके वालिद यहाँ पे मेरे पास आए कि इसकी सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो नॉन मेडिकल है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा मेडिकल फील्ड में जाए,
चूँकि मैं मेडिकल फील्ड में नाकाम हो गया था कुछ घरेलू हालात, माली हालात की वजह से। तो अब मेरी उस मैं इस ख्वाहिश को अपने आँखों में तकमील दे तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो इसको मैं मेडिकल फील्ड में एडमिशन लेकर देता हूँ। तो मेरे पास ज़ाहिरी बात है, यही एक फ़िक्रा होता है कि जो सब्जेक्ट, जो कम्बिनेशन बच्चा सेलेक्ट कर रहा है, उसी में उसको एडमिशन लेकर दिया जाए। चाहे अदारा जो भी है, उसकी जो सेल्फ इंटरेस्ट का जो कम्बिनेशन होगा, उसमें वो बेटर परफॉर्मेंस दिखाएगा। अब उस बच्चे ने एडमिशन ले लिया वालिद के कहने पे मेडिकल में। पूरा साल वो मेडिकल के जो सब्जेक्ट थे वो पढ़ता रहा। फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, इंटर की। तो जब एडमिशन भेजने का टाइम आया तो बच्चे ने कहा कि मुझे अब मैथ पढ़नी है, मुझे इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है। तो उस बच्चे ने इंजीनियरिंग में एडमिशन भेज दिया और आज उसकी इंजीनियरिंग फील्ड वो कंप्लीट हुई। तो जब पूरी साल उसने बायो का सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद उसने मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू कर दिया। तो बेहतर वही होता है जो स्टूडेंट खुद सिलेक्ट कर रहा होता है। अब एक स्टूडेंट ने एडमिशन लेने से पहले ये डिसाइड कर लिया कि इंटर में उसने कौन कौन से सब्जेक्ट रखने हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स के सब्जेक्ट रखने हैं, आईटी के सब्जेक्ट रखने हैं। ये अब अगर इसके बारे में मशवरा भी लिया जाए तो वो इस बात का मशवरा लिया जाए कि मैंने आईटी का कम्बिनेशन सेलेक्ट कर लिया है। अब आईटी के जो आगे फील्ड में मुझे कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि मैं आगे जाके इसमें मास्टर करूं या इसमें एमफिल पीएचडी करूं, तो मुझे कौन कौन सी रुकावटें या मेरे इस फील्ड का स्कोप कितना है, ये कितना एक्सपेंड है फील्ड। अब इसके बाद आ जाते हैं यूनिवर्सिटी। अगर इंटर के स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने इंटर पास कर लिया, उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो ये देखें मेरिट पे एडमिशन मिलता है यूनिवर्सिटीज़ में। तो सबसे पहली बात वही आ जाती है कि आप, ज़ाहिरी बात है, अगर इंटर के बाद आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो पहले बीएससी होती थी, उसमें कम्बिनेशन होते थे, 3-4 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ते थे। अब चूँकि ज़्यादातर ट्रेंड जो है वो बीएस का है। बीएस 4 ईयर का होता है, इंटर के बाद 4 साल होते हैं, 4 साल पढ़ने के बाद मास्टर की डिग्री मिलती है। तो अब इस बीएस में जाने के लिए आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो इंटर पास स्टूडेंट हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि उनको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। बायो में उनकी इंटरेस्ट ज़्यादा है, मैथमेटिक्स अच्छा आता है उनको, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, स्टैटिस्टिक में, इकोनॉमिक्स में, जितने भी कॉमर्स के बाकी सब्जेक्ट हैं। तो ये स्टूडेंट को इंटर के बाद इन चीज़ों का पता अच्छी तरह चल जाता है कि वो किस सब्जेक्ट में एडमिशन लें तो बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। एक ही सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो उसी में आपका मास्टर चलेगा। बीएस में होता है, बीएस के साथ होता है कि बीएस स्टैटिस्टिक है, बीएस मैथमेटिक्स है, बीएस केमिस्ट्री, बीएस फिजिक्स। तो ये जो बीएस है ये 4 ईयर, ये एक ही सब्जेक्ट में आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। पहले जो 2 साल हैं उनमें आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं, और जो बाकी 2 साल रह जाते हैं, जो लास्ट के जो 2 साल रह जाते हैं, उनमें आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है जो आपने सिलेक्ट किया होगा। तो मास्टर आपको उसी सब्जेक्ट में काउंट होगा जिसमें एडमिशन लिया, जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया। अब ये देखें कि आप उसी सब्जेक्ट में जाएं जिस सब्जेक्ट में आपकी पर्सनल चॉइस है, जो आपकी पर्सनल डिसीजन है, उसी में आप बीएस में एडमिशन लें। तो इसके बाद भी मैं वीडियोस की सूरत में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा कि आप एडमिशन लेने से ये पहले की एहतियात थी, कुछ और भी कुछ बातें हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता रहूँगा। और ये कि जब एडमिशन ले लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद जो हमारे साथ मसाइल पैदा होते हैं उनको कैसे हमने फेस करना है, ये